प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट नंबर 41 में आपने हिंदी व्याकरण में प्रत्यय को पढ़ा और समझा। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम वर्कशीट नंबर 42 में फिर से अकबरी लोटा को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में बहुत इंटरेस्टिंग हमारे पास अकबरी लोटा कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। कहानी में आपने देखा जो हमारे लाला जी हैं उनको 250 रुपये की डिमांड है, लेकिन एक कांड हो गया है और लोटा सीधा अंग्रेज़ के सर पे आकर के गिर गया। इस पार्ट को अगर आपने कंप्लीट एक ही वीडियो में देखना समझना है तो हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा पार्ट एक ही वीडियो में मिल जाएगा, आप ज़रूर जा करके इसे देखेंगे। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर लोटे ने वार किया है अंग्रेज़ के ऊपर, पानी से भिगोया है। इतनी देर में बिलवासी जी आ जाते हैं, पूरी भीड़ को इधर उधर साइड करके, और जो अंग्रेज़ हैं उन्हें बिठा देते हैं किसी चेयर पर। तो साहब भी धन्यवाद करते हैं कि हाँ भाई चलो, मुझे रिस्पेक्ट मिली है, मुझे किसी ने बिठाया। लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोलते हैं कि आप इस शख्स को जानते हैं। तो अंग्रेज़ लाला जी की तरफ कहते हैं कि कैसे आप जानते हैं? बिलवासी जी और लाला जी तो दोस्त हैं पक्के, जानेंगे क्यों नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है देखो, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे आदमी को नहीं जानना भी नहीं चाहता जो निरी राह चलतों पर लोटे से वार करे। दोनों पक्के दोस्त हैं, लेकिन यहाँ पर पासा पलट गया। बिलवासी जी अंग्रेज़ की तरफ हो गए और उन्होंने लाला जी को पहचानने से भी इनकार कर दिया, और ऊपर से लाला जी पर टोंट करने लगे, कमेंट पास करने लगे। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी कि यह एक खतरनाक पागल है। मतलब अपने ही दोस्त लाला जी को बिलवासी जी खतरनाक और पागल कहने लगे। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय देखने के साथ साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वो अपनी आंखों से ही खा चुके होते। भाई गुस्सा तो आएगा ही, है ना। मतलब मेरा दोस्त है लेकिन अंग्रेज़ की साइड है, और उसके बाद मुझे भला बुरा कहे, कौन पसंद करेगा। तो यहाँ पर जो लाला जी हैं वो बड़े मतलब गुस्से में आ जाते हैं। वे शायद वे कुछ समझ नहीं पाते कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस आदमी की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे ये आदमी फ़ौरन हिरासत में ले लिया जाए। लाला जी समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिलवासी जी मेरे दोस्त होने के बावजूद ऐसे बहकी बातें क्यों कर रहे हैं। तो कहते मैं इसे जानता नहीं हूँ, ये पागल है और एक खतरनाक पागल है। अब इतनी देर में क्या होता है कि जो अंग्रेज़ हैं वो कहते हैं कि क्या करना चाहिए इस शख्स का, इस आदमी का क्या करना चाहिए? इसने मेरे ऊपर लोटे से वार किया, मैं मरते मरते बचा, मुझे पानी से भिगोया। तो बिलवासी जी भी कह देते हैं कि रुको, इसकी ना सीधा रिपोर्ट कर दो थाने में और पुलिस में कंप्लेन कर दो, ताकि ये हिरासत में लाया जा सके। पुलिस स्टेशन है कहाँ? तो लाला जी की बिलवासी जी की और अंग्रेज़ की यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो अंग्रेज़ी कहते हैं कि पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले इस लोटे को इस आदमी से ख़रीद लूँ। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे क्या 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? तो बातचीत हो गई, भाई कंप्लेन करनी है लाला जी की। कहाँ पे? पुलिस स्टेशन तो का पास ही में, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। लेकिन रुको, इसकी रिपोर्ट तब लिखवाएंगे, पहले इस लोटे को मैं खरीद लूँ। और लाला जी से कहने लग जाते हैं भैया लोटा मुझे बेच दो 50 रुपये में। उस समय 50 रुपये की कीमत लगभग 5000 से कम नहीं था। अंग्रेज सोच में डूब गए, भाई आप ऐसे लोटे के 50 रुपये क्यों देना चाहते हैं, है ना, 5000 रुपये क्यों देना चाहते हैं आज के टाइम में। तो अंग्रेज़ से लाला जी बिलवासी जी कहने लगे आप इस लोटे को रद्दी बताते। आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था।
तो भाई बिलवासी जी ने भी चौका मार दिया। कहते आप इसे साधारण लोटा कहते हैं, मुझे तो आप पढ़े लिखे समझ में आ रहे हो, विज्ञ यानी कि विशेष स्पेशल आदमी समझ में आ रहे हो जिन्हें की नॉलेज होती है इन चीज़ों की। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। तो ये जो ऐसा लोटा है ये अकबरी लोटा है और इस लोटे के पीछे दुनिया भर के म्यूजियम वाले परेशान हैं, इस लोटे को ढूंढ रहे, खोज रहे, है ना। तो ये लोटा ऐसा वैसा लोटा नहीं है बल्कि अकबरी लोटा है। यह बात तो अंग्रेज भी भाई ताव में आ गए, ये ऐसी बात है क्या, कमाल हो गया, मुझे नहीं पता। जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है और एक कहानी जो लोटे के ऊपर हमारे लाला जी बताने लगते हैं अंग्रेज़ को, तो थोड़ा आप भी सुनिए। 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भागा और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। इस अवसर पर उन्हें प्यास जान पड़ रही थी, उन्हें प्यास लग रही थी। जो बादशाह हुमायूं है वो सिंध के रेगिस्तान में शेरशाह से हार कर के भाग रहे थे, छुप रहे थे। उन्हें प्यास मालूम हुई, पानी पीना है, कहाँ से मिलेगा, रेगिस्तान में पानी की बड़ी कीमत है। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर अकबर की जान बचाई, हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उसे यह लोटा ले लिया और इसके बदले उसे उपहार में 10 सोने के लोटे प्रदान किए। माय गॉड, 10 सोने के लोटे। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। क्या है ये पाठ का नाम है ना, अकबरी लोटा। तो इसी लोटे से ये लोटा जो अकबर के पास आ गया, अकबर को ये लोटा बहुत प्यारा था, इसलिए लोटे का नाम पड़ गया अकबरी लोटा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू क्या होता है, नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोना, तो इसे वजू करना कहते हैं। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता था, पर इसके बावजूद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर इसे खरीद लेंगे। तो लोटे के बारे में पूरी कहानी बता दी अंग्रेज़ को कि यह लोटा ऐसा वैसा नहीं है बल्कि बड़ा महंगा है, अकबर का लोटा है इसलिए अकबरी लोटा है। और अगर म्यूजियम वाले को पता लगा तो इसे मुंह मांगा इसे इनाम दे देंगे। ठीक है, तो ये है आज का चैप्टर। अब मैं आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके आंसर लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि आंसर लिखवाने के बाद स्क्रीन पे आपको आंसर दिखता है, आप उसे टेप देते हैं, आपको समझ नहीं आता। अब मैं क्या करूँगा, आपको हर एक प्रश्न को समझाऊंगा। उससे क्या होगा, पहले आपने वर्कशीट को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखा, आपको समझ आ गया, उसके बाद आंसर को समझाऊंगा, उसके बाद आप लिखोगे तो आपके जो चैप्टर है ना कंप्लीट आपको याद हो जाएगा। तो हर प्रश्न के बाद आप थोड़ा सा रुके लिखने में। बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला झावलाल को पहचाने से इनकार कर दिया, अनुमान लगा कर लिखे। आपको अनुमान लगाने के ऐसा क्यों हुआ होगा, दोनों दोस्त थे फिर भी पहचान नहीं पा रहे। एक्चुअली अंग्रेज का दोस्त अगर बिलवासी जी बन गए तभी तो अंग्रेज से एक तो लाला जी को माफ़ करवा सकते हैं, दूसरा जो आगे होने वाला काम है ना, बड़ा काम, वो हो सकते हैं। तो दोस्त है ही, लेकिन दुश्मन का दोस्त बन जाओ ना तो दुश्मन का गुस्सा ठंडा हो जाता है। यहाँ पर अंग्रेज़ का गुस्सा ठंडा करने और अंग्रेज़ से अपना काम निकलवाने के लिए उन्होंने लाला जी को पहचानने से इनकार कर दिया। और सोचो अगर लाला जी को पहचान जाते तो दोनों दोस्त हो जाते। अब अंग्रेज बिलवासी जी का भी दुश्मन बन जाता ना। दूसरा सवाल, बिलवासी जी क्या वास्तव में वह लोटा खरीदना चाह रहे थे? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखे। देखो बिलवासी जी के पास रुपए तो है नहीं, अब क्या वो इस लोटे को खरीदना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं खरीदना चाह रहे थे मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वो ये इस लोटे को अंग्रेज़ को बेचना चाहते थे और अंग्रेज़ ले ले, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसी कहानी सा उन्होंने एक बना करके अंग्रेज़ के सामने रख दिया। तीसरा सवाल है, बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई?
कहानी तो आप लिख लेंगे, भाई लोटा हुमायूं का था, शेरशाह से हार गया और इस लोटे को एक ब्राह्मण ने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद ये अकबर के पास चला गया और अकबर इसी लोटे से वजू करता था क्योंकि इसे बहुत प्यारा था, इसीलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। एक गतिविधि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप भी अपने घर के किसी कक्षा या घर कक्षा में किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाएंगे, है ना, तो आपके घर में बहुत सारे ऐसे बर्तन होंगे जो पुराने होंगे। अब आपने जैसे यहाँ पर अकबरी लोटा है जो अकबर का है, इस पर कहानी बनाई है। आप एक कहानी इंटरेस्टिंग सी बनाएंगे और उसे आप मुझे भी लिख सकते हैं। हालांकि बड़ी कहानी होगी, लेकिन आपका टैलेंट देखा जाए कि आप कितना बड़ा टैलेंट है, तो आप मुझे भी इस कमेंट में आप अपनी कहानी को लिख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं अपना एक्सपीरियंस। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।